ये एक ताला है। जहाँ तक सामाजिक दायित्व की बात है, शुरू में मैंने जैसे बताया कि शस्त्र से इन्होंने शुरुआत किया था और शस्त्र दे करके समाज का जो सुरक्षा है वो घेरा इन्होंने मजबूत किया। इन्होंने लड़ाई भी लड़ी, अपना योगदान उस तरह से दिया और सुरक्षित किया देश को, समाज को, कम्युनिटी को, अपने संस्कृति को इस तरह से सुरक्षित किया। अभी भी ये सुरक्षा के दायित्व को निभा रहे हैं। ताले बना के अभी रुक जाइए। पहले शस्त्र बनाते बनाते बाद में उसकी उपयोगिता खत्म सी होने लगी या कम होने लगी, तब इन्होंने रोजगार के लिए ताले पे आ गए। और ताला भी एक सुरक्षा का ही भाग है। अगर हम देश और समाज और इस सब से सुरक्षा की अगर बात करें तो घर में भी अगर ताले नहीं होंगे तो सुरक्षित नहीं हम होंगे। तो अभी भी सामाजिक दायित्व निभा रहे हैं और शस्त्र से सीधे ये ताले पे नहीं आ गए। शस्त्र के बाद इन्होंने जो कृषि उपयोगी सामान है या घर के जो गृह कार्य के सामान होते हैं वो भी बहुत अच्छे से निभाते रहे हैं। तो इस तरह से ये समाज के लिए बहुत ही उपयोगी सामान बना बना करके देते रहे और इस तरह से योगदान है इनका। आपने देखा होगा कि गुरुद्वारा अगर गए होंगे, गुरुद्वारा में जो ग्रंथ होता है, ग्रंथ साहब, वहाँ पे भी कुछ शस्त्र रखे होते हैं। उस शस्त्र का रखने का ये कारण है, उनको सिख गुरुओं ने कहा है कि ये जो शस्त्र रखा हुआ है ये गौ और गरीबों की रक्षा के लिए। वो शस्त्र बनाया ही गया था इसलिए कि आप जो गरीब हैं, जो कमजोर वर्ग हैं और गौ हैं, इनकी सुरक्षा करने के लिए। वैसे कहें तो ये लोग बहुत ही अहिंसक थे, लेकिन सेल्फ प्रोटेक्शन के लिए इन लोगों ने हथियार का भी इस्तेमाल किया है और करते रहे हैं समाज की सुरक्षा के लिए। वहां से ये गृह कार्य पे आए और गृह उपयोगी जो सामान था वो बनाते बनाते उसके बाद ताले पे आए हैं। एक बार वीडियो चला दीजिए। ये तलवार बनाने की जो प्रक्रिया है वो तलवार देखने में बहुत ही आसान लगता है, लेकिन जो हाथ से बनाते हैं उसमें बहुत सारे लोग लगते हैं, बहुत सारा श्रम लगता है। इसके बनाने के बाद, जो ढालने के बाद इसकी जो घिसाई होती है, इसकी चमक होती है, उस चमक को शकल बोलते हैं और उसी से इनका नाम सिकलगढ़ है। तो उसकी जो घिसाई होती है वो कई तरह के पत्थरों से होती है, जिसको मस्कला, इसमें एक पत्थर का नाम है मस्कला, उससे घिसाई होती है और तब जाकर कई तरह के मसाले इसमें लगाए जाते हैं। कई दिन लग जाते हैं इनको ये काम करने में। इस तरह से इन्होंने बनाया है। मशीनी युग आने के बाद हाथ से बनने वाले जो शस्त्र थे वो कम हो गए हैं, लेकिन अभी भी जो इस चीज़ के महत्व को समझते हैं, जैसे गुरुद्वारे में हैं या और भी जगह पे हैं, वहाँ पे हाथ से बनाए जाते हैं। ये अभी जो बना रहे हैं ये मयान बना रहे हैं। मयान बनाने के लिए स्पेशल टाइप की इसकी लकड़ी की जरूरत होती है, सेमल बोलते हैं, शायद महाराष्ट्र में आसानी से ये उपलब्ध है। उस सेमल को इसलिए लिया जाता है कि अगर उसमें अंदर में रखें और निकालें तो उसके धार कुंद नहीं हो, इसीलिए स्पेशल टाइप के ये लकड़ी लेते हैं और वजन भी बहुत कम होता है। कभी कभी ये सागवान का भी बनाते हैं, लेकिन सेमल बहुत ही उपयुक्त है इसके लिए। नेक्स्ट वीडियो।